स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन यूना दिखाई जाती है जिसका आज वेडिंग डे होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी उसकी स्टेप मदर जिंग उसकी वेडिंग ड्रेस पे ड्रिंक गिरा देती है जिससे उसकी पूरी वेडिंग ड्रेस खराब हो जाती है। यूना कहती है कि अब तो मैं शादी करके जा रही हूँ, अब तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जिंग कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड की डॉटर हो, इससे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए और क्या हो सकती है। तभी यूना का फादर बोल्डन वहाँ पे आ जाता है। यूना तो उसे देख के हक करती है। उसका फादर कहता है कि तुम्हारी ड्रेस गंदी कैसे हो गई, लेकिन तभी जिंग कहती है कि यूना ने ध्यान नहीं दिया एंड ड्रिंक गिरा दी। बोलिन तभी अपनी डॉटर के लिए वहाँ पे 10 ड्रेसेस और मंगा देता है। देन फिर नई ड्रेस पहनकर यूना अपने फियांसे बुफान के पास जा रही थी उसके वेडिंग के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लाइट चली जाती है और कोई पीछे से कहता है कि आज यहाँ पे कोई भी खुश नहीं हो सकता। यूना पीछे मुड़ के देखती है, तभी उसे पीछे मिस्टर लिन दिखाई देता है जो कहता है कि आज यहाँ पे कोई भी शादी नहीं होगी। तभी बोलिन के कहने पे गार्ड्स आते हैं जो मिस्टर लिन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर लिन तो सारे गार्ड्स को मार के नीचे गिरा देता है। देन फिर वो यूना के पास जाता है एंड सबको दिखाता है कि उसके पास बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल है जिससे सभी डरते हैं एंड यूना नीचे गिर जाती है। डर कर यूना पीछे देखती है, तभी टाइम स्टॉप हो गया होता है और वहाँ पर नीनी नाम की एक छोटी बच्ची आती है जो यूना से कहती है कि मम्मा मैं आपको बचाने आ गई हूँ। देन फिर वो यूना का हाथ मांगती है और वहाँ से उसे गायब करके ले जाती है। नेक्स्ट सीन में यूना की आँख खुलती है तो वापस से उसका वेडिंग डे ही होता है। तभी उसके सामने नीनी आ जाती है जिससे वो डर के नीचे गिर जाती है। नीनी यूना के पास जाती है और कहती है कि मम्मा आप ठीक तो हो ना। यूना उससे कहती है कि क्या मैं मर गई हूँ, तो नीनी कहती है नहीं, बस आप टाइम में थोड़े से पीछे चली गई हो। यूना कहती है कि ये सारी ही बातें मुझे बुफान को भी बतानी होगी। नीनी उसे रोकती है और कहती है कि आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यूना तो सुनती ही नहीं है और जल्दी से भाग कर बुफान के कमरे में जाती है, लेकिन बुफान तो उसे वहाँ मिलता ही नहीं है। तभी वहाँ पर उसे पर्दे के पीछे कोई खड़े हुए दिखाई देता है। वो देखती है कि ये तो वही मिस्टर लिन है जिसने कल उसे मारने की कोशिश करी थी। तभी मिस्टर लिन वहाँ पे आ जाता है एंड उसे वॉल से पिन करके नाइफ से मारने की धमकी देता है। यूना कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो कहता है कि मुझे ये फैमिली से बदला लेना है और तुम बुलिन की डॉटर हो, इसीलिए तुम्हारा मरना तो जरूरी है। वो बहुत ही डरती है। तभी मिस्टर लिन देखता है कि यूना के नेक पर एक बर्थ मार्क है जिससे उसे अपने पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पर एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी, तो उसके पास भी ऐसा ही बर्थ मार्क था। तभी यूना उसे धक्का देके बाहर जाती है एंड गार्ड से खुद को बचाने के लिए कहती है, लेकिन सेम टाइम पे वहाँ पे नीनी आ जाती है जो फिर से टाइम को पीछे कर देती है। फिर से यूना की आँख खुलती है जहाँ पर उसे फिर से नीनी दिखाई देती है। वो नीनी से पूछती है कि तुम कौन हो और बार बार मेरे साथ क्या हो रहा है। नीनी बताती है कि मैं आपकी डॉटर हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर से आई हूँ। ये सब सुन के यूना तो बहुत ही शॉक हो जाती है। नीनी उसे बताती है कि आपको बुफान से शादी नहीं करनी चाहिए, वो अच्छा पर्सन नहीं है और वो मेरा डैडी भी नहीं है। यूना पूछती है कि तुम्हारे डैडी कौन है, तो नीनी बताती है कि मिस्टर लिन मेरे फादर हैं। यूना कहती है फिर तो हमें तुम्हारा डैडी चेंज करना होगा, लेकिन नीनी कहती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तभी अंदर जिन आ जाती है जो नीनी को देख के उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये बच्ची कौन है और यहाँ पे क्या हो रहा है। यूना कहती है कि अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझे कहिए, इस छोटी सी बच्ची को क्यों ऐसे बोल रही हो। नीनी तो अभी भी रो रही होती है, जहाँ पे जिंग कहती है कि मेरा जिस पे गुस्सा करने का मन होगा मैं उस पे गुस्सा करूंगी। नीनी गुस्सा करके जिंग को धक्का देती है और कहती है कि तुम बहुत बुरी हो, तो मेरी मम्मा पे इस तरह चिल्ला नहीं सकती हो। जिंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूना को अपनी मम्मा बोलने की, यानी मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हुई, तुम मुझे ओल्ड बोल रही हो। जिस पर नीनी हाँ करती है, जिससे तो वो गुस्सा होती है और वहां से एक लकड़ी लेके आती है जिससे वो नीनी को मारने वाली होती है, लेकिन नीनी तो टाइम स्टॉप कर देती है एंड वो लकड़ी वहीं पर रुक जाती है। यूना कहती है कि ये तुमने कैसे किया, तो नीनी बताती है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट हो गई है, इसलिए मैं थोड़े टाइम के लिए टाइम रोक सकती हूँ। यूना कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। देन फिर वो स्टिक को चेंज कर देती है और जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है वो स्टिक जिंग को ही लग जाती है, जिससे तो यूना एंड नीनी बहुत ही हंसते हैं। देन फिर हम देखते हैं कि फिर से टाइम रिकैप होता है जहाँ पर यूना की आंख खुलती है और उसके पास में ही नीनी खड़ी होती है और कहती है कि अब तो मुझे सब कुछ याद है। देन फिर वहाँ पे वापस से जिंग आती है। यूना नीनी को अपने पास में छुपा लेती है, लेकिन जिंग को लगता है कि यूना किसी से बात कर रही थी और वो रूम में सबको ढूंढने लगती है। जैसे ही वो ब्लैंकेट लेने जाने वाली थी तभी वहाँ पे जिंग आ जाती है जो जिंग से कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो। यूना अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती है कि इसे बाहर छोड़ के आओ, जिससे यूजिन जिंग को रूम के बाहर ले जाती है। यहाँ पर यूना वापस से अपनी वेडिंग के लिए तैयार होती है
एंड बुफान के पास जाने की कोशिश करती है। नीनी उसे समझाती है कि तुम्हें बुफान से शादी नहीं करनी चाहिए, इससे तुम बहुत ही पछताओगी। वहाँ पर लुजिन भी आ जाती है, उस बच्ची को देख के कंफ्यूज होती है, लेकिन यूना कहती है कि मैं सब ठीक कर दूंगी। देन फिर वो बुफान के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे वापस से मिस्टर लिन मिलता है जो वापस से यूना के ऊपर अटैक करने आता है। यूना इस बार उससे कहती है कि मेरे नेक के पीछे बर्थ मार्क है, पहले तुम उसे देख लो। जैसे ही मिस्टर लिन उसका बर्थ मार्क देखता है वो तो शॉक हो जाता है और कहता है कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता है। यूना कहती है कि मुझे पता है कि मैंने एक बार तुम्हारी हेल्प करी है, इसलिए अब तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तभी हम देखते हैं कि रूम का दरवाजा ओपन होता है, जिससे मिस्टर लिन यूना को लेकर क्लोजेट में आ जाता है। तभी हम रूम में लुजिन को आते हुए देखते हैं। जैसे ही लुजिन वहाँ पे आती है, उसके पीछे पीछे बुफान भी वहाँ पे आ जाता है। यूना तो उसे देख के बहुत ही खुश हो जाती है। लुजिन बुफान से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। बुफान उसके पास में आता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। देन फिर वो लुजिन को किस करने लगता है। ये सब कुछ देखकर यूना तो बहुत ही शॉक हो जाती है, लेकिन मिस्टर लिन को तो पहले से ये सब कुछ पता होता है। यहाँ लुजिन और बुफान को ज्यादा ही किस कर रहे होते हैं एंड बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। तभी लुजिन कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, अगर किसी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देन फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूना तो बहुत ही शॉक होती है, वो रूम में जाती है एंड बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। मिस्टर लिन उससे कहता है कि अगर तुम्हें रोना है तो तुम रो सकती हो, लेकिन वो कहती है कि मैं रोऊंगी क्यों, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। देन फिर मिस्टर लिन से पूछता है कि तुम्हारे पास ये बर्थ मार्क कैसे आया। यूना कहती है कि मैं इसी के साथ पैदा हुई थी, तुम इडियट जैसी बातें क्यों कर रहे हो। मिस्टर लिन कहता है कि एक बार तुमने मेरी हेल्प करी थी, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यूना कहती है कि मेरा रिवेंज लेने में मेरी हेल्प करो, जिसके लिए मिस्टर लिन अग्री करता है और बताता है कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है। देन फिर वो उसे लुजिन एंड बुफान के किस करते हुए की वीडियो भी दिखाता है। यूना वो वीडियो लेकर अपने फादर के पास जाती है। उसका फादर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन जिन बुलिन को शांत रहने के लिए कहती है और कहती है कि यूना की शादी बुफान के साथ होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बुलिन को समझाती है कि बुफान एंड लुजिन दोनों ही बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी कंपनीज के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, इसलिए ये शादी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुलिन भी यूना से कहता है कि तुम बुफान से शादी कर लो, मैं उसे समझा दूंगा कि वो आज के बाद ऐसा नहीं करेगा, हम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा देंगे। लेकिन यूना मना करती है और कहती है कि मैं बुफान से शादी नहीं करूंगी एंड वहां से चली जाती है, जिससे उसका फादर गुस्सा होता है एंड अपने गार्ड से कहता है कि यूना को रोको। तभी गार्ड्स आते हैं, यूना को रोकते हैं। यूना वहां से जाने की कोशिश करती है, तभी सामने से मिस्टर लिन निकल रहा होता है। वो वहाँ पर बुलिन को खड़े हुए देखता है, जिससे वो उस पर नाइफ फेंक के मार रहा होता है। यूना अपने फादर को बचाने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर निनी आ जाती है एंड टाइम स्टॉप कर देती है, जिससे यूना को वो नाइफ नहीं लगता है। यूना निनी से पूछती है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मिस्टर लिन ही तुम्हारा फादर है, जिस पर वो हाँ करती है। वो कहती है कि ये बिल्कुल अच्छा पर्सन नहीं है, लेकिन निनी कहती है कि अभी वो दिखने में बहुत ही कोल्ड है, लेकिन फ्यूचर में वो आपको जितना प्यार करते हैं ना उतना किसी से भी नहीं करेंगे, जिस पर नूना भी एग्री करती है। एंड देन वापस से टाइम रिकैप होता है। जब नूना की आंख खुलती है तो वो सबसे पहले लुजिन के पास जाती है एंड उसे स्लैप करती है। लुजिन कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। यूना कहती है कि मैं आज किसी से भी शादी नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मैं वेडिंग ड्रेस जरूर पहनूंगी। वो अपनी वेडिंग ड्रेस पहनती है एंड निनी के साथ जाती है। देन फिर सामने से ही उसे बुफान आते हुए दिखता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। यूना उसके पास आके उसे किक करके नीचे गिरा देती है। देन फिर वो निनी से कहती है कि क्या मुझे इसे और मारना चाहिए, जिसके लिए निनी हाँ करती है। देन फिर वो उसे और भी ज्यादा मारती है एंड वहां से चली जाती है। देन फिर वो अपने फादर के ऑफिस के पास रहकर उन पे नजर रख रही होती है। तभी मिस्टर लिन पीछे से आता है जो यूना को अटैक करने वाला होता है, लेकिन निनी उसे देखकर फादर बुलाती है, जैसे यूना भी उसकी तरफ देखती है, लेकिन मिस्टर लिन उसे मार के भी होश कर देता है। निनी गुस्सा करती है कि डैडी आपने क्या किया, लेकिन मिस्टर लिन यूना को उठाता है एंड वहां से ले जाता है एंड कार में बंद कर देता है। तभी पीछे से निनी भी आती है एंड कार में बैठ जाती है। यूना की आंख खुलती है जो मिस्टर लिन से पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। निनी कहती है कि हम घर जा रहे हैं। पापा सही बोल रही हो ना मैं, लेकिन मिस्टर लिन मना करता है और उसे नाइफ दिखा के चुप रहने के लिए कहता है। यूना कहती है कि तुम एक छोटी बच्ची को नाइफ कैसे दिखा सकते हो। मिस्टर लिन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। देन हम देखते हैं कि सामने से बुफान आ रहा है एंड साथ में गार्ड्स भी होते हैं। यूना मिस्टर लिन से कहती है कि जल्दी से मुझे यहाँ से ले चलो। मिस्टर लिन उसे बताता है कि मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ, तुम्हें सेव नहीं कर रहा हूँ। यूना कहती है कि हाँ लेकिन जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो। देन फिर मिस्टर लिन कार लेके वहां से चले जाता है। जब दोनों आधे रास्ते जाते हैं तभी हम देखते हैं कि यूना के पैर में से ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि वो जब छुपने की कोशिश कर रही थी तभी उसके पैर में चोट लग गई होती है। देन फिर ये देख कर निनी तो बहुत ही डर जाती है। मिस्टर लिन भी कार रोकता है एंड यूना के पास में आता है। जब वो देखता है कि यूना के पैर में चोट लगी हुई है तो उसकी वेडिंग ड्रेस फाड़ के उसे पैर में बांध के देने लगता है। यूना कहती है कि मेरी वेडिंग ड्रेस खराब मत करो, लेकिन मिस्टर लिन कहता है कि मैं यहाँ पे इन्फेक्शन होते हुए नहीं देख सकता हूँ। देन फिर वो
वापस से कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार तो स्टार्ट ही नहीं होती है, जिससे वो दोनों को ही अंदर बैठने के लिए कहता है एंड कार ठीक करने लगता है। लेकिन नीनी तो कार में से निकल के भाग जाती है। यूना भी उसके पीछे पीछे जाती है एंड वो नीनी को हर जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन नीनी उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी मिस्टर लिन भी पीछे से आ जाता है, जो देखता है कि यूना की हालत तो बहुत ही खराब है। वो अपना जैकेट उतार कर यूना को देता है और अपने साथ में चलने के लिए कहता है। यूना कहती है कि मैं नीनी को लिए बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। तभी नीनी दोनों को साइड में से देख रही होती है। पता चलता है कि जब मिस्टर लिन यूना का पैर ठीक करने आया था, तभी नीनी ने टाइम रोक दिया था और उसी टाइम पर उसने कार खराब कर दी थी, ताकि यूना एंड मिस्टर लिन को साथ में रहने का टाइम मिले। देन फिर दोनों मिलकर नीनी को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ही यूना को नीनी दिख जाती है, वो मिस्टर लिन का हाथ छोड़कर नीनी के पास चली जाती है, जिससे मिस्टर लिन को भी थोड़ा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में सभी मिस्टर लिन के घर पे जाते हैं, जहाँ पर यूना से चला नहीं जा रहा था, जिससे मिस्टर लिन उसे उठाता है, घर के अंदर ले आता है। नीनी तो अपने फादर का घर देख के खुश होती है, लेकिन मिस्टर लिन उसे वहाँ से खड़े होने के लिए कहता है। देन फिर वो यूना को वहाँ पे बिठाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नहाने का इंतजाम करने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद वो उसे लेकर बाथरूम में जाता है और उसे वहाँ पे नहाने के लिए कहता है। जब यूना मना करती है तो वो कहता है कि तुम्हारे पैर में इन्फेक्शन हो जाएगा, देन फिर निमोनिया हो जाएगा और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके नहीं जाऊंगा, इसीलिए तुम हॉट बाथ ले लो, जिसके लिए यूना अग्री करती है। कुछ देर बाद यूना बाथटब में नहा रही होती है, तभी अंदर मिस्टर लिन आ जाता है। यूना उससे कहती है कि तुम अंदर कैसे आए। मिस्टर लिन कहता है कि ये घर मेरा है, मेरे पास सब कमरों की चाबी है। यूना कहती है कि कोई नहा रहा हो तब यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन मिस्टर लिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आया हूँ, अगर मैंने दवाई नहीं लगाई तो तुम्हें और भी ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। देन फिर वो अपने आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड बांधता है एंड यूना को दवाई लगा के देने लगता है, जिससे यूना तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। कुछ टाइम बाद मिस्टर लिन यूना को लेके एक रूम में जाता है और कहता है कि यहाँ पे लड़कियों के कपड़े रखे हैं, तुम्हें जो भी कपड़े पहनने हैं वो पहन लेना। यूना कहती है कि तुम्हारे पास इतनी सारी लड़कियों के कपड़े कहाँ से आए, कहीं तुम ट्रांसजेंडर तो नहीं हो ना। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये सब मेरे मदर के कपड़े हैं, इसलिए जो भी तुम्हें अच्छे लगे वो तुम पहन लेना। देन फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें इस बात पे बिलीव है कि नीनी तुम्हारी डॉटर है, लेकिन मिस्टर लिन मना करता है और कहता है कि मुझे इस बात पे बिलीव है कि नीनी तुम्हारी डॉटर है, और ऐसा कह के वहाँ से चले जाता है। रात को हम देखते हैं कि यूना घर से भागने की कोशिश करती है और वो नीनी को भी अपने साथ में चलने के लिए कहती है। नीनी कहती है कि प्लीज मत भागो, आप और डैडी इतना मुश्किल से तो साथ में हो पाए हो। तभी वहाँ पर मिस्टर लिन आ जाता है, जिसे देखकर यूना डर के गिरने वाली होती है, लेकिन मिस्टर लिन उसे बचा लेता है और यूना से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर वो हाँ कहती है। तभी हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे गुंडे आ चुके हैं। नीनी दोनों को बताती है कि हमारे घर को किसी ने घेर लिया है, जिससे मिस्टर लिन बाहर देखने के लिए जाता है। पता चलता है कि वहाँ पे बुफान आया हुआ है, जो यूना से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने आ गया हूँ, मुझे पता है कि ये तुम्हें किडनैप करके ले गया है। एंड लिन से कहता है कि यूना को बाहर ले आओ, जिससे मिस्टर लिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। यहाँ पे यूना नीनी से कहती है कि वापस से डे रीसेट कर दो, लेकिन नीनी मना करती है और कहती है कि डैडी हमें फिर से भूल जाएंगे और वापस आप और वो बहुत ही मुश्किल से मिल पाओगे। तभी हम बाहर देखते हैं कि बुफान बुलिन को कॉल करता है, जहाँ पे बुलिन कहता है कि यूना आए या नहीं आए, लेकिन उसने जो गले में अपनी मदर का नेकलेस पहना है उसे ले आना, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन फिर हम देखते हैं कि नीनी टाइम रीसेट कर देती है। नेक्स्ट डे जब यूना उठती है तो नीनी से कहती है कि मेरा नेकलेस इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। नीनी कहती है कि उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको आपके फादर के ऑफिस के ड्रॉर में जाके चेक करना होगा। यूना कहती है कि मेरे फादर के ऑफिस में जाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। नीनी कहती है कि ये तो पहले था ना, अब हमारे पास एक पर्सन है जो जा सकता है। अगले सीन में हम मिस्टर लिन को देखते हैं, जैसे ही वो अपने रूम में आता है, यूना एंड नीनी ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए थे। यूना देन फिर मिस्टर लिन के पास आके कहती है कि तुम्हें मेरा एक फेवर करना होगा और उसे अपना बर्थ मार्क दिखाती है, जिससे तो मिस्टर लिन बहुत ही शॉक हो जाता है। देन फिर तीनों बुलिन के ऑफिस के पास जाते हैं, जहाँ पे कई सारे गार्ड्स होते हैं। मिस्टर लिन तो गार्ड्स को मारने वाला होता है, लेकिन यूना उसे रोक देती है और कहती है कि हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। मिस्टर लिन कहता है कि इसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता एंड वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन यूना एंड नीनी दोनों उसका हाथ पकड़ लेती हैं एंड उसे वहाँ से कहीं नहीं जाने देती हैं, जिससे मिस्टर लिन भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में मिस्टर लिन बेहोशी का नाटक कर रहा होता है एंड यूना जोर जोर से गार्ड्स को आवाज लगा के बुलाती है कि जल्दी से आके मेरी हेल्प करो। जैसे ही गार्ड वहाँ पे आते हैं, यूना मिस्टर लिन का किस कर देती है, जैसे कि वो उसे माउथ टू माउथ दे रही हो। ये देखकर गार्ड्स एंड नीनी तो शॉक रह जाते हैं। देन फिर यूना गार्ड्स को कहती है कि मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इसकी जान बचाने में मेरी हेल्प करो। देन फिर गार्ड्स आते हैं एंड मिस्टर लिन को सीपीआर देने लगते हैं। उसके बीच में यूना अपने फादर के ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पे वो बुफान एंड बुलिन को साथ में देखती है। देन फिर वो अपने फादर के डेस्क के ड्रॉर में से
डॉक्यूमेंट्स निकाल रही होती है। उसी टाइम पे नीनी कहती है कि जल्दी बाहर चलो, मेरे डिवाइस की पावर खत्म होने वाली है और जल्दी ये सब बंद हो जाएगा। यूना वो लेटर लेती है और उसे लेके बाहर आ जाती है। तभी टाइम भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मिस्टर लिन भी नीनी से पूछता है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है। वो कहती हैं कि मम्मा अंदर है, जल्दी से चलो, उन्हें आपकी हेल्प की जरूरत है। दूसरी तरफ बुफान और बुलिन साथ में होते हैं। बुलिन कहती है कि यूना के सामने एक अच्छे फादर बनने का नाटक करते करते मैं थक चुका हूँ। हमें कैसे भी करके उसके पास से उस नेकलेस को लेना होगा। हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है। जिसके लिए बुफान भी एग्री करता है। ये सब कुछ सुनकर यूना को रोना आने लगता है। तभी बुलिन एंड बुफान को उसकी आवाज आती है। बुफान आगे चेक करने जाने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर लिन आ जाता है, जो सीधे बुलिन के पास आता है। बुलिन तो उसे देखते ही पहचान जाता है एंड उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें तो अच्छे से पता होना चाहिए ना कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। वहीं यूना नीनी को लेके वहां से भाग जाती है। जब यूना बाहर बैठ के अपना लेटर पढ़ रही थी तो वो रोने लगती है। तभी मिस्टर लिन उसके पास आता है और लेटर छीन लेता है एंड रीड करने लगता है, जहाँ पता चलता है कि बुलिन रियल में यूना का फादर था ही नहीं। यूना तो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है एंड रोने लगती है। मिस्टर लिन कहता है कि तुम्हारी मदर ने बुलिन के भाई से शादी करी थी, लेकिन उन दोनों की डेथ के बाद बुलिन ने तुम्हारे फादर बनने का नाटक क्यों किया। भला उसे ऐसा सब करके क्या मिला। ये तो हम सभी को पता था कि तुम्हारी जो रियल मदर थी, जिनका नाम जीजी था, वो बहुत ही ज्यादा रिच थी। क्या पता इसीलिए बुलिन की फैमिली ने उनसे शादी करवाई हो। यूना कहती है कि मुझे मेरे फादर एंड मदर के बारे में सब पता करना होगा, लेकिन तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है, जो कहती है कि अगर तुम्हें अपनी मदर के बारे में सब जानना है तो मेरे साथ चलो। यूना तो जाने के लिए तैयार हो जाती है। मिस्टर लिन कहता है कि अगर ये कोई उसका ट्रैप हुआ तो हम क्या करेंगे। यूना कहती है तो हम टाइम वापस से रीसेट कर देंगे। मिस्टर लिन कंफ्यूज तो होता है, लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ चले जाता है, जहाँ पर जिंग उन्हें लेकर एक किचन में आती है। यूना कहती है कि ये कौन सी जगह है। जिंग कहती है कि यहाँ पर बुलिन के लिए खाना बनता है। वो कभी भी किसी और के हाथ का खाना नहीं खाता है, क्योंकि वो इतना रिच है ना, तो उसे डर लगता है कि कहीं कोई उसे पॉइजन ना खिला दे। यूना कहती है कि इस बारे में मुझे भी नहीं पता था, जहाँ पर जिन कहती है कि हमने सबसे ये चीज छुपा के रखी थी। देन फिर वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे लेके आई हो क्योंकि तुम मुझे मेरी मदर के बारे में कुछ बताना चाहती थी। तुम मेरी मदर को भला कैसे जानती हो। तो बताती है कि मैं भी ये फैमिली से ही बिलोंग करती थी एंड तुम्हारी मदर की मैं बचपन की फ्रेंड थी। ये सुनकर यूना तो शॉक हो जाती है और कहती है कि अगर आप मेरी मदर की फ्रेंड थी तो फिर आपने बुलिन से शादी क्यों करी, क्योंकि वो मेरा फादर तो है भी नहीं। जहाँ पर वो कहती है कि मैंने शादी इसीलिए करी ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। यूना कहती है लेकिन हमेशा तो तुम मुझसे बहुत ही बुरा बिहेव करती थी, मैं कैसे मान लूं कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बुलिन से शादी करी है। जिन कहती है कि मैं तुम सभी को इस चीज का प्रूफ दे सकती हूँ। देन फिर वो वहाँ पर टेबल पे सभी को कुछ बताती है कि किस तरह यूना के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे और उन्होंने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन यूना के पेरेंट्स की डेथ के बाद बुलिन ने यूना को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि यूना की मदर ने अपना सारा ही बिजनेस यूना के नाम पे कर दिया था और उसे ही कीज दी थी। जो यूना का नेकलेस था उसी की वजह से उसे इनहेरिटेंस मिलने वाला था। इसी वजह से बुलिन ने यूना को अडॉप्ट कर लिया था। अब जिंग को भी पता था कि बुलिन यूना का मिसयूज करेगा, इसीलिए उसने यूना को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलिन से शादी कर ली। यूना कहती है कि ये सारी चीजें तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया कि तुम मुझसे इतना बुरा बिहेव क्यों करती थी। जिंग कहती है क्या ये सब तो मैं सिर्फ बुलिन को दिखाने के लिए करती थी, क्योंकि अगर बुलिन को पता चलता कि मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ तो उसे मुझ पर डाउट हो जाता और मुझे उसे ऐसा दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ, इसीलिए तो वो हम दोनों को साथ में रखता। यूना कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मिस्टर लिन बीच में कहाँ से आ गया। जिन बताती है कि मिस्टर लिन के पेरेंट्स एक टाइप के साइंटिस्ट थे और उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई थी, इसीलिए बुलिन ने उन दोनों को मरवा दिया एंड उनके टेक्नोलॉजी पर अपना हक जमा लिया और उसी वजह से उसने बहुत सारे पैसे कमाए थे और उसने मिस्टर लिन को भी मारने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि तुमने मिस्टर लिन को बचा लिया था। निनी भी कहती है कि डैडी हमेशा बोलते थे कि उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, इसीलिए उन लोगों ने मिलके उनके पेरेंट्स को मार दिया था। यूना कहती है कि उन लोगों ने मिलके, यानी बुलिन ने अकेले ने मिस्टर लिन के पेरेंट्स को नहीं मारा था। मिस्टर लिन कहता है कि ये सब मैं खुद पता लगाऊंगा एंड वहां से चले जाता है। यूना भी उसके पीछे पीछे जाती है। मिस्टर लिन कपड़े चेंज कर रहा था तो यूना दूसरी तरफ का मुंह करके कहती है कि तुम अकेले बुलिन के पास नहीं जा सकते हो, अगर तुम्हें बुलिन से सारी सच्चाई निकलवानी है तो तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी। मिस्टर लिन कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प
नहीं चाहिए, मैं अकेले ही काफी हूँ। जब मैं बुलिन को मारूंगा तो वो मुझे सब कुछ सच सच बता देगा। यूना कहती है कि वो इतने सालों से मेरा फेक फादर होने का नाटक कर रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे थ्रेटन करने से वो तुम्हें कुछ बताएगा? मिस्टर लिन कहता है कि वो तो मैं उसके पास जाऊंगा तभी देखूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। यूना जब जाने से मना करती है तो मिस्टर लिन तो उसे ही थ्रेटन करता है कि अगर तुम नहीं गई ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी पीछे से डोर नॉक होता है, जिससे यूना जाके साइड में छुप जाती है। मिस्टर लिन दरवाजा ओपन करता है। मैनेजर वहाँ पे आया हुआ था, जब मिस्टर लिन के कपड़े देख के समझता है कि ये शेफ है, जिससे वो कहता है कि अभी तक तुम काम पे क्यों नहीं गए हो? अगर सही से काम पे नहीं गए ना तो तुम्हारी सैलरी भी काटी जाएगी एंड गुंडों को बुला के मैं तुम्हें मारूंगा भी। तभी पीछे से 2 शेफ और आ जाते हैं जो मिस्टर लिन को मारने के लिए आए होते हैं। मिस्टर लिन मैनेजर पे गुस्सा करने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है कि वहाँ पे एक लड़की भी छुपी हुई है। मैनेजर अंदर आके कहता है कि अच्छा तुम लोग अंदर ये सब कर रहे थे, इसीलिए दरवाजा ओपन नहीं कर रहे थे। उसी टाइम पे यूना पर्दा हटा के सामने आती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, और वो उसे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलने लगता है। यूना कहती है कि मिस्टर लिन मेरा फ्रेंड है और अगर किसी ने भी उसे थ्रेटन किया तो सही नहीं रहेगा। फिर वो उन 2 गुंडों से कहती है कि मैनेजर को साइड में ले जाओ और बहुत मारना, और आज यहाँ पे जो भी हुआ है उस बारे में किसी को मत बताना। वो दोनों गुंडे मैनेजर को वहाँ से ले जाते हैं। मिस्टर लिन भी समझ जाता है कि उसके प्लान के लिए उसे यूना की जरूरत है। देन फिर यूना एंड मिस्टर लिन दोनों ही वहाँ से जाते हैं। यूना कहती है कि बस मैं जैसा जैसा कहती जाऊँ तुम वैसा ही करना। देन फिर यूना बुलिन के पास जाती है। बुलिन अभी भी उसके सामने लविंग फादर होने का नाटक करता है। यूना कहती है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। दोनों इसी रूम में जाते हैं जहाँ पे बुफान एंड लुजिन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देख के बुलिन भी गुस्सा करता है। देन फिर सब साथ में बैठे हुए होते हैं जहाँ पर दोनों ही मिलकर यूना से माफी मांग रहे होते हैं। यूना कहती है कि अगर इन दोनों को साथ में रहना है तो मैं कर भी कर सकती हूँ। बुलिन कहता है कि बेटा देखो मुझे पता है बुफान से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि अगर आज तुमने शादी नहीं करी तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन कितनी खराब होगी। यूना कहती है कि आप चिंता मत करो, शादी तो मैं पक्का करूंगी, जिससे तो बुलिन खुश हो जाता है। बुफान भी उसे सॉरी कहने लगता है और कहता है कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें चीट नहीं करूंगा। यूना कहती है कि मैं शादी तुमसे थोड़ी ना कर रही हूँ, जो तुम मुझे चीट करोगे या नहीं मुझे फर्क पड़ेगा। बुलिन कहता है तो फिर तुम शादी किससे करोगी? तभी वहाँ पे मिस्टर लिन आता है। यूना कहती है कि मैं इससे शादी करने वाली हूँ। उसे देखकर मिस्टर लिन यूना से कहता है कि तुम जानती भी हो ये कौन है? मिस्टर लिन कहता है कि नहीं, तुम उसे बता दो कि मैं कौन हूँ। बुलिन गुस्सा करता है, यूना से कहता है कि तुम इस लड़के से शादी नहीं कर सकती हो। यूना कहती है कि भला मैं इससे शादी क्यों नहीं कर सकती हूँ, इसमें क्या कमी है? बुफान भी गुस्सा होकर कहता है कि तुम दोनों का पहले से अफेयर चल रहा था ना। यूना कहती है कि मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है, जिससे मिस्टर लिन बुफान को मार के ही उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लिन एंड यूना की शादी हो रही है। जैसे ही यूना मिस्टर लिन के पास आती है, मिस्टर लिन कहता है कि ये बस थोड़े दिन के लिए ही है ताकि हम तुम्हें सेव कर सके, जिस पे यूना अग्री करती है। दोनों शादी करने ही वाले थे, तभी पीछे से सुविन नाम की एक लड़की आ जाती है जो कहती है कि मुझे शादी से ऑब्जेक्ट है, जिससे तो यूना बहुत ही शॉक रह जाती है। कुछ देर बाद मिस्टर लिन एंड सुविन साथ में खड़े होकर बातें कर रहे थे। यूना निनी से पूछती है कि क्या उस वुमेन के बारे में तुम कुछ जानती हो? तो निनी कहती है कि नहीं, मैंने तो आज से पहले उस वुमेन को कभी भी नहीं देखा। अब क्या होगा, आप और डैडी शादी नहीं करोगे क्या? यूना कहती है कि मुझे नहीं पता, वो यहाँ आएगा ना तब पता चलेगा। तभी निनी भी होश हो जाती है। यूना उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन निनी तो कुछ बोलती ही नहीं है। तभी पीछे से मिस्टर लिन भी आ जाता है जो कहता है कि क्या हुआ? यूना कहती है कि पता नहीं इसे क्या हो गया, जल्दी से इसे यहाँ से ले चलो। देन फिर दोनों से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, इसकी बॉडी देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी बॉडी फेड हो रही है। डॉक्टर के जाते ही यूना निनी से पूछती है कि क्या हुआ। निनी कहती है कि टाइम फ्लो चेंज हो गया है, जिससे तो यूना शॉक हो जाती है। उसे पता चलता है कि मिस्टर लिन से शादी नहीं करेगा। मिस्टर लिन भी कहता है कि ये सब होने में मेरी गलती है, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो जा ही रहा होता है, तभी यूना पूछती है कि वो लड़की कौन थी। देन मिस्टर लिन दोनों को एक बोर्ड पे दिखाता है कि वो लड़की उसकी एक दूर की कजिन लगती है। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद अंकल दुआन ने उसे बड़े किया था एंड सुविन उन्हीं की बेटी है। यूना कहती है कि ये सब तो मैं समझ गई, लेकिन कहीं तुम सुविन को लाइक तो नहीं करते हो ना? जिस पर मिस्टर लिन ना कहता है। देन फिर वो कहती है कि अगर तुम उसे लाइक नहीं करते हो तो वो शादी के बीच में क्यों आई? नेक्स्ट सीन में बुलिन किसी को कॉल करके कहता है कि यूना कहाँ है, इस बारे में पता लगाओ, मुझे उसका नेकलेस कैसे भी करके चाहिए होगा। तभी पीछे से दुआन आ जाता है। बुलिन उसे देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे वो कहता है कि मैंने ही तो अपनी डॉटर को भेजा था ताकि यूना एंड मिस्टर लिन की शादी ना हो सके। तभी पीछे से सुविन भी आती है। बुलिन कहता है कि ये तो तुमने सही किया, मैं कैसे भी यूना एंड मिस्टर लिन की शादी होते हुए नहीं देख सकता हूँ। अब तीनों की मीटिंग का वीडियो जिंग बना लेती है।
कुछ देर बाद वहाँ से बुविन चले जाता है। देन फिर दुआन सुविन से कहता है कि हम बुविन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो कहती है फिर आपका यहाँ पे आने का मतलब ही क्या था? कि मैं भी चाहता हूँ कि मिस्टर लिन के पेरेंट्स को जिसने भी मारा है उनसे हम रिवेंज लें, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। तभी पीछे से दोनों को जिंग की आवाज आती है। जैसे जल्दी से सुविन जाती है, उसे ढूंढने का ट्राई करती है, लेकिन तब तक जिंग तो कहीं छुप गई होती है। देन फिर कुछ देर बाद वो ड्रंक होने का नाटक करती है। जब सुविन उसके सामने आती है तो उसे लगता है कि जिंग तो ड्रंक है, इसलिए उसने उनकी बातें नहीं सुनी होंगी। देन फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ही जिंग जल्दी से यूना को कॉल करती है एंड ये सारी बातें बता देती है। नेक्स्ट सीन में सुविन एंड दुआन जब घर पे जाते हैं तभी पीछे से मिस्टर लिन आ जाता है, जो दुआन को नाइफ दिखाता है। दुआन कहता है कि मैंने इतने सालों तक तुम्हें बड़े किया और तुम मुझे ही मारने वाले हो। मिस्टर लिन उससे पूछता है कि तुम बुलिन के साथ में क्या कर रहे थे? मेरे पेरेंट्स की डेथ में कहीं तुम्हारा भी तो हाथ नहीं है? सुविन मिस्टर लिन को रोकती है और कहती है कि कहीं कुछ गलत मत कर देना। दुआन भी कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि मैं वहाँ पर सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि मुझे भी तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बारे में जानना था। मिस्टर लिन भी दुआन की बातों पे बिलीव कर लेता है। देन फिर वो खड़े होता है, दुआन को स्लैप करता है उस पर इस तरह डाउट करने के लिए। तभी नीनी चिल्लाती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को मारने की? जहाँ पे दुआन कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को डिसिप्लिन कर रहा हूँ, क्या तुम्हें कभी तुम्हारे डैडी ने नहीं मारा? नीनी कहती है कि मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आज तक मुझे कभी भी नहीं मारा। देन फिर मिस्टर लिन यूना एंड नीनी को लेकर रूम में आता है। नीनी उससे कहती है कि आज रात को हम दोनों यहीं रुकेंगे, तो क्या आप हमारे रूम में नहीं रुकने वाले हो? मिस्टर लिन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ काम है। तभी पीछे से सुविन आती है जो मिस्टर लिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। नीनी तो उस पर गुस्सा करती है, लेकिन यूना उसे चुप रहने के लिए कहती है। देन फिर मिस्टर लिन भी सुविन के पास चले जाता है। सुविन उससे पूछती है कि वो लड़की आपको डैडी क्यों बोल रही थी? तो मिस्टर लिन कहता है क्योंकि मैं उसका फादर हूँ। सुविन कहती है तो आपने मेरे बारे में कभी कुछ नहीं सोचा? मिस्टर लिन कहता है कि मेरे लिए तुम मेरी एक कजिन की तरह हो, उससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। देन फिर सुविन अपसेट होकर वहां से चली जाती है। मिस्टर लिन देन फिर यूना के पास जाता है एंड उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। जब यूना बाहर अकेले खड़ी हुई थी तभी मिस्टर लिन पीछे से आता है, जो नाइफ यूना के कंधे पे रखता है। यूना तो लेकिन बिल्कुल नहीं डरती है। तो मिस्टर लिन कहता है कि तुम्हें मुझसे डर क्यों नहीं लगा? यूना कहती है क्योंकि मुझे पता था कि पीछे तुम ही हो और तुम मुझ पर अटैक नहीं करने वाले हो। मिस्टर लिन कहता है कि फिर भी तुम्हें सेल्फ डिफेंस में थोड़ा डरना चाहिए एंड लड़ना भी आना चाहिए। यूना कहती है कि लड़ना मैं एक दिन में थोड़ी ना सीख सकती हूँ। मिस्टर लिन कहता है कि मैं तुम्हें नाइफ चलाना तो सिखा सकता हूँ। देन फिर वो उसे नाइफ चलाना सिखाने लगता है। यूना तो बहुत ही जल्दी सीख जाती है, लेकिन इसी बीच में मिस्टर लिन एंड यूना बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। देन फिर मिस्टर लिन यूना से कहता है कि एक बार मुझ पर अटैक करके दिखाओ, जहाँ पर वो उस पर अटैक करके भी दिखा देती है। मिस्टर लिन कहता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी इजीली फ्लो कैसे कर रही है? तो यूना बताती है कि मैंने सालों तक डांस की प्रैक्टिस करी है ना, इसलिए। देन फिर मिस्टर लिन उसे डांस करने के लिए कहता है। तो यूना भी मिस्टर लिन को डांस करते हुए दिखाती है, लेकिन वो गिरने वाली होती है। तो मिस्टर लिन उसे पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। मिस्टर लिन फिर यूना को किस करने लगता है। दोनों किस करते करते रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर लिन तो यूना के बहुत ही क्लोज आ जाता है। यूना उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है कि कहीं तुम सुविन को लाइक तो नहीं करते हो ना? मिस्टर लिन मना करता है एंड फिर से यूना को किस करने लगता है। यूना फिर से उसे रोकते हुए कहती है कि नीनी भी तो यहीं पे है। मिस्टर लिन कहता है कि वो सो रही है और उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से नीनी आती है एंड उन दोनों से पूछती है कि आप क्या कर रहे हो? यूना तो जल्दी से खड़े होती है एंड नीनी के साथ चली जाती है। मिस्टर लिन का तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है। देन फिर वो अपना फेस वॉश करने के लिए जाता है। जब वो रूम में आता है तो वो देखता है कि यूना एंड नीनी दोनों ही बेहोश हैं। वो उन्हें खड़े करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही उठते नहीं हैं। तभी वहाँ पे सुविन आती है। मिस्टर लिन उससे पूछता है कि तुमने क्या किया? सुविन कहती है कि वो आउटसाइडर थे, इसीलिए उन्हें पॉइजन देना इम्पोर्टेंट था, लेकिन दोनों की जान नहीं जाएगी, अब टेंशन मत लो। लेकिन फिर भी मिस्टर लिन दोनों को लेकर हॉस्पिटल आता है, जहाँ पे डॉक्टर भी मिस्टर लिन पे गुस्सा करता है और कहता है कि आज ये हो क्या रहा है? मिस्टर लिन कहता है कि ये बताइए कि इन दोनों की तबीयत कैसी है? डॉक्टर कहता है कि नीनी तो ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन यूना का पॉइजन का डोजेस कुछ ज्यादा ही था, मे बी उसे ब्लड भी देना होगा। जिस पर मिस्टर लिन कहता है कि आप ब्लड ट्रांसफर करने के प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर कहता है कि भाई आधी रात को खून कहाँ से आएगा? मिस्टर लिन कहता है कि आप मेरा ब्लड ले लीजिए, जिस पे डॉक्टर अग्री करता है। देन फिर वो मिस्टर लिन का ब्लड निकाल के यूना को देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूना को होश आता है तो नीनी उसके पास आके कहती है कि पता है रात को पापा आपके लिए कितना डर गए थे, उन्होंने आपको ब्लड भी डोनेट किया है। यूना तो शॉक रह जाती है। देन फिर वो मिस्टर लिन को अपने पास में बुलाती है और मिस्टर लिन से कहती है कि मैंने
सुना कि कल रात को तुम मेरे लिए बहुत डर गए थे। मिस्टर लिन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूना उसे अपने पास में बुला के कहती है तो फिर तुमने अपना ब्लड मुझे क्यों दिया? मिस्टर लिन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें बहुत नीड थी ना इसलिए। यूना कहती है कि नाटक करने की जरूरत नहीं है। देन फिर वो उसे कहती है कि मुझे घर ले चलो, लेकिन मिस्टर लिन कहता है कि तुम्हें अभी भी घर जाना है, वहाँ पे वुलेन तुम्हारा दुश्मन बन के बैठा है और उसने 1000 गार्ड्स और मंगा लिए हैं। यूना कहती है कि मुझे वो घर में नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे घर जाना है। ये सुनकर मिस्टर लिन तो शॉक रह जाता है, लेकिन फिर भी वो यूना को अपने घर लेके जाने के लिए एग्री होता है। अगले सीन में तीनों ही मिस्टर लिन के घर पहुंच जाते हैं। रात को जब नीनी सो जाती है तो यूना मिस्टर लिन के रूम में जाती है। मिस्टर लिन तो वहाँ पे उसे देख के शॉक होता है, लेकिन यूना तो आते ही मिस्टर लिन को किस करने लगती है। मिस्टर लिन शॉक रह जाता है। देन फिर यूना उसे बेड पे बिठाती है एंड खुद उसकी गोद में बैठ जाती है। मिस्टर लिन भी अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड वो भी यूना को किस करने लगता है एंड देखते ही देखते दोनों का रोमांस हो जाता है। दूसरी तरफ दुआन सुइन पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने यूना एंड नीनी को पॉइजन दिया था। सुइन कहती है कि मिस्टर लिन एंड यूना बहुत ही क्लोज हो रहे थे एंड मैं बहुत ही जेलस थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। दुआन कहता है कि अब तुम्हारी वजह से मिस्टर लिन हम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेगा और वो यूना एंड नीनी को ही प्रोटेक्ट करता रहेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग नीनी जल्दी से यूना एंड मिस्टर लिन को अपने पास में बुलाती है। तीनों ही टीवी में देखते हैं कि बुलिन ने बुफान को वही नेकलेस दिया है जिसमें इनहेरिटेंस की होती है। ये देखकर यूना तो बहुत ही शॉक हो जाती है। देन फिर उसे याद आता है कि वो नेकलेस तो उसके पास से लूजी ने उतार लिया होता है, इसीलिए बुफान के पास वो नेकलेस आ गया होता है। देन फिर वो मिस्टर लिन से कहती है कि अगर मुझे पेरेंट्स का नेकलेस नहीं मिलेगा और उनका इनहेरिटेंस नहीं मिल पाएगा तो मैं उनका बदला कैसे लूंगी। मिस्टर लिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगले सीन में मिस्टर लिन अपने पेरेंट्स की ग्रेव के पास में आता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं इतने सालों से आपका बदला लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब से मैं यूना एंड नीनी के साथ रह रहा हूँ तब से मेरे दिल में थोड़ी हेट्रेड कम हो गई है एंड उनके साथ रहना मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ चीट कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वहीं पीछे से सुविन भी उसे देख रही होती है। देन फिर मिस्टर लिन जब वहाँ से जा रहा था तभी उसे दुआन मिलता है। दुआन मिस्टर लिन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स की ग्रेव के पास उनसे मिलने आया था। मिस्टर लिन कहता है कि मैं भी उन्हें ही मिलने आया था। देन फिर दुआन कहता है कि चलो मुझे तुम्हें एक चीज़ दिखानी है और वो मिस्टर लिन को अपने साथ ले जाता है। दोनों ही एक बिल्डिंग में जाते हैं। मिस्टर लिन दुआन से पूछता है कि ये जगह कौन सी है। दुआन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स इसी जगह को तो प्रोटेक्ट करते करते मर गए। मिस्टर लिन तो बहुत ही शॉक हो जाता है। दुआन उससे कहता है कि तुम बहुत नाइव हो, तुमने यूना को समझा ही नहीं, वो तुम्हारे सामने जितना अच्छा होने का प्रिटेंड करती है ना वैसी नहीं है। तुम आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। कुछ देर बाद वहाँ पर यूना आ जाती है जो मिस्टर लिन से कहती है कि मैं कब से तुम्हारा घर पे वेट कर रही थी, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। मिस्टर लिन यूना से पूछता है कि क्या तुमने ये जगह पहले कभी देखी है। यूना कहती है कि नहीं तो, लेकिन घर चलो, नीनी घर पे अकेली है। मिस्टर लिन तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। यूना उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर लिन उसे हक करता है एंड वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है एंड देन फिर वो यूना के साथ चले जाता है। वहीं पर हम दुआन को देखते हैं जो एक फोटो देख के हंस रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दुआन ने मिस्टर लिन को वो फोटो दिखाई होती है जिसमें यूना एंड बुलिन साथ में होते हैं और वो इसी ऑफिस की होती है। दुआन मिस्टर लिन से कहता है कि यूना को तुम क्या बहुत सीधी लड़की समझते हो, वो बहुत ही स्मार्ट है, वो बुलिन के साथ स्टार्टिंग से ही मिली हुई थी, वो ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना है, वो भी ये ग्रुप से ही बिलोंग करती है। बुलिन को जब पता चला कि तुम्हारी डेथ नहीं हुई है इसीलिए तो उसने यूना को तुम्हारे पास फेंक दिया, वरना तुम्हें क्या लगता है जिस यूना के आसपास हमेशा गार्ड्स घूमते हैं वो उस दिन उस जंगल में अकेले कैसे पहुंच गई थी। वो जानबूझ के तुम्हारे पास गई थी। देन फिर उसने तुम्हारी जान भी बचाई एंड तुम्हें सेड्यूस भी किया ताकि तुम अपने पेरेंट्स का बदला ना ले सको एंड उसके साथ रहो एंड जो वो बोले वो सारी चीजें करो। मिस्टर लिन को तो इन बातों पर यकीन ही नहीं होता है, लेकिन फोटो प्रूफ भी होता है एंड दुआन उसे इतनी सारी बातें बढ़ा भी रहा होता है। दूसरी तरफ यूना एंड मिस्टर लिन घर पे आते हैं। मिस्टर लिन बहुत ही अपसेट होता है। यूना से कहती है कि नीनी मुझे कहीं मिल नहीं रही है, मैं उसे अंदर ढूंढ के आती हूँ। तभी मिस्टर लिन अपने पॉकेट में से एक रोप निकालता है। उसे लगता है कि बुलिन एंड यूना स्टार्टिंग से ही मिले हुए थे। तभी यूना वहाँ पे आती है और बताती है कि नीनी कहीं पर भी नहीं मिल रही है एंड वो मिस्टर लिन को अपने साथ में चलने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर लिन रोप से यूना का गला दबाने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम बुलिन के साथ मिली हुई हो, बताओ नीनी कौन थी, तुमने ज़रूर उसे हायर किया होगा मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। तभी तो वो अचानक से इस तरह गायब हो गई। यूना उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो तो यूना का गला बहुत ज़ोर से दबा रहा होता है। तभी वहाँ पर नीनी आ जाती है जो फेड हो रही होती है, जो यूना एंड मिस्टर लिन से कहती है कि
कि प्लीज इस तरह लड़ाई मत करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और मेरे अंदर एनर्जी भी नहीं है। उसे देखकर मिस्टर लिन यूना को छोड़ देता है। निनी जाते हुए कहती है कि अब मैं बस एक ही बार रीसेट कर सकती हूँ, फिर आप लोगों को एक दूसरे को ढूंढ के एक दूसरे से प्यार करना होगा, वरना मैं इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर पाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि टाइम रीसेट हो जाता है एंड यूना की फिर से आंख खुलती है। इस बार उसे निनी बहुत अच्छे से याद होती है। तभी वहाँ पे शिंग आती है जो यूना के साथ फिर से रूड होने का बिहेव करती है, लेकिन यूना कहती है कि जल्दी से दरवाजा बंद करो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। शिंग उसकी बात मान के दरवाजा भी बंद कर देती है। कुछ देर बाद शिंग जाती है एंड बुलिन को वहाँ पे बुला के लाती है। यूना रोने का नाटक कर रही होती है तो बुलिन उसे हक करने लगता है। यूना उसके पॉकेट में से की निकाल लेती है। देन फिर यूना मिस्टर लिन के रूम में जाके उसका वेट करती है। मिस्टर लिन वापस से उसे वॉल से पिन कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई हो। यूना कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत चीजें जानते हैं, लेकिन तुम भूल गए हो। तभी मिस्टर लिन यूना के नेक पर वही बर्थमार्क देखता है। यूना उसे कहती है कि अब तो तुमने पहचान लिया होगा कि मैं कौन हूँ। देन फिर वो उसे बुलिन के ऑफिस की देती है और कहती है कि उनके ड्रॉर में तुम्हें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, तुम वहाँ जाके चेक कर लेना, लेकिन प्लीज किसी को भी मारना मत, तुम पीसफुली जाना एंड पीसफुली आना। मिस्टर लिन जाने वाला होता है तभी यूना उसे रोक के कहती है कि 10 साल पहले जब मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी तब मैं उस जंगल में अकेले इसलिए थी क्योंकि उस टाइम मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया था और मैं घर पे नहीं जाना चाहती थी, इसलिए रात भर मैं जंगल में ही घूम रही थी। एंड देन फिर तुम मुझे वहाँ पे मिल गए तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गई थी और आज तक भी मेरी फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मिस्टर लिन कंफ्यूज होता है तो यूना कहती है कि मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें अलग अलग लोग कुछ अलग अलग स्टोरी सुनाएंगे और मैं तुम्हें अपना वर्जन पहले ही बताना चाहती थी। मिस्टर लिन वहाँ से जाने वाला था तो यूना कहती है कि तुम्हें अपना डैगर भी यहीं रख के जाना होगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पे जाओ एंड बहुत लोगों को मार दो, इससे तुम्हारे लिए ही सही नहीं होगा, इसलिए प्लीज इस डैगर को यहीं रख दो। मिस्टर लिन भी उसकी बात मानता है एंड डैगर वहीं पर रख के चले जाता है। नेक्स्ट सीन में बुफान एंड लूजन किस कर रहे होते हैं। यूना फिर से उनको देख लेती है एंड बाहर आती है। दोनों ही उससे माफी मांगने लगते हैं। लूजन तो ये भी कहती है कि मैं तो बस इसे सीड्यूस करने का नाटक कर रही थी, मैं देख रही थी कि ये तुम पे चीट करेगा या नहीं करेगा। यूना कहती है कि तुम दोनों को मैं माफ कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मैं जो भी बोलूंगी वो करना होगा। दोनों ही यूना की बात मानने के लिए अग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। नेक्स्ट सीन में यूना बाहर खड़ी हुई थी तभी मिस्टर लिन पीछे से आता है। यूना कहती है कि तुम्हें मुझे इस तरह डराने की जरूरत नहीं है। मिस्टर लिन कहता है कि मैं बुलिन के ऑफिस में गया था, मुझे पता चल चुका है कि बुलिन तुम्हारा रियल फादर नहीं है। यूना कहती है कि हाँ, और वो कहती है कि तुमसे मुझे कई सारी ज्यादा चीजें पता है। अब मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी तो एक छोटी सी हेल्प तुम्हें भी मेरी करनी होगी, जिसके लिए मिस्टर लिन तैयार हो जाता है। यहाँ अंदर हॉल में यूना के वेडिंग की प्रिपरेशन हो रही थी तभी यूना वहाँ पे आती है जिसने वेडिंग ड्रेस भी नहीं पहनी हुई होती है। सब यूना को ऐसे देख के शॉक हो जाते हैं। बुलिन भी यूना से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें वेडिंग ड्रेस पहन के आना चाहिए, लेकिन यूना सबके सामने कहती है कि आज यहाँ पे कोई भी वेडिंग नहीं होने वाली है। देन यूना सबसे कहती है कि पर आप लोग यहाँ पे आए हो तो आप बिना एंटरटेनमेंट के तो यहाँ से नहीं जा सकते हो। वो अपने हाथ में वही एनवेलप भी लेके आई थी जो उसने बुलिन के ऑफिस से चुराया होता है। बुलिन बुफान से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें यूना को समझाना चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। जिन भी बुलिन से कहती है कि चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन यूना जैसे ही सबको अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में बताने वाली होती है, बुलिन तो गुस्सा करके उस पर अटैक करने आता है, लेकिन सेम टाइम पे वहाँ पे मिस्टर लिन आ जाता है जो उसे पंच करके नीचे गिरा देता है। बुलिन तो मिस्टर लिन को वहाँ पे देख के शॉक होता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन वो तो उसकी बात सुने बिना उसे पंच करके बेहोश कर देता है। यहाँ पे सुविन भी अपने फादर को बताती है कि यूना ने पार्टी में सबके सामने कहा कि बुलिन उसका फादर नहीं था और अब से ये ग्रुप भी बुलिन का नहीं है। ये सुनकर दुआन को तो गुस्सा आता है, लेकिन सुविन कहती है कि आपको तो खुश होना चाहिए ना, बुलिन के हाथ से सारी पावर चली गई है। लेकिन वो कहता है कि ये अच्छी चीज नहीं है, अभी तो हमारे हाथ में जो पावर आनी चाहिए थी वो किसी और के हाथ में चली गई है। दूसरी तरफ बुलिन को एक कमरे में बंद रखा था। मिस्टर लिन उसके पास में आता है। बुलिन उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर लिन उससे कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन अथॉरिटी में और किससे किस तरह बात करनी चाहिए। बुलिन उससे कहता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर लिन कहता है कि 10 सालों पहले तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश करी, और जब तुम मुझे नहीं मार पाए तो तुमने मेरे पेरेंट्स का जितना भी काम था वो हमसे छीन लिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस चीज का बदला नहीं लेता? फाइनली आज मैं यहाँ पे इस चीज का बदला लेने आया हूँ, इसलिए मुझे सच सच बताओ तुमने मेरे पेरेंट्स को क्यों मारा। लेकिन बुलिन तो उसकी बातें सुन के हंसने लगता है। मिस्टर लिन को गुस्सा आता है जिससे वो उसके हाथ को स्टैब करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे यूना आ जाती है जो मिस्टर लिन से ऐसा करने से मना करती है। मिस्टर लिन कहता है कि तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो, लेकिन यूना कहती है कि मैं उसे नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, अगर लोगों को पता चला तो तुम्हारा पूरा आगे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। लेकिन मिस्टर लिन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है
यूना कहती है कि अगर तुमने गलती से भी इसे यहाँ पे स्टैब कर दिया ना तो तुम्हारा रिवेंज भी पूरा नहीं हो पाएगा। क्या तुम्हें सारी बातें नहीं जाननी है? प्लीज मेरी बात मानो और इसे स्टैब मत करो। लेकिन मिस्टर लिन तो नाइफ ऊपर करता है, लेकिन वो बुलिन के हाथ में मारने की जगह उसे टेबल पे मार देता है। यूना थोड़ा सा रिलीफ फील करती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सारे ही आंसर तुम्हारे लिए लेके आऊंगी। नेक्स्ट सीन में यूना दुआन से मिलने जाती है। दुआन उसे कहता है कि तुमने दिन में मुझे यहाँ पे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? यूना कहती है कि मैंने अपनी कंपनी के सारे ही पेपर्स देखे, मुझे पता चला है कि ये ग्रुप बनाने में सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही नहीं थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद बुलिन ने मिस्टर लिन के फादर को भी मार दिया। लेकिन तुम्हें जिंदा कैसे बचे हो? तुम्हारे साथ ही कुछ क्यों नहीं हुआ? तुमने भले ही बुलिन के साथ काम करना बंद कर दिया, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो कोई भी खतरा नहीं आया। मुझे पता है कि तुम मिस्टर लिन को अपने रिवेंज के लिए यूज कर रहे हो, लेकिन तुम उसका पीछा छोड़ दो। बदले में तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे वो मैं दे दूंगी। लेकिन दुआन कहता है कि पैसे देने से पास्ट चेंज नहीं होने वाला है और वहां से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में दुआन मिस्टर लिन से कहता है कि तुमने अभी तक बुलिन को क्यों नहीं मारा है? मिस्टर लिन कहता है कि बुलिन को मारने से मेरे पेरेंट्स जिंदा थोड़ी ना हो जाएंगे, उससे तो सिर्फ मेरी रेपुटेशन ही खराब होगी। दुआन कहता है कि हमने तुम्हारा रिवेंज लेने में इतना सारा टाइम लगाया, फिर भी यूना के कहने पर तुमने बुलिन को नहीं मारा, या तुमने सही नहीं किया। सुइन भी आके कहती है कि अगर मेरे फादर कह रहे हैं कि आपको बुलिन को मार देना चाहिए तो आपको मार देना चाहिए था। लेकिन मिस्टर लिन कहता है कि मेरे पेरेंट्स को ये जान के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने किसी इंसान को मारा है। दुआन कहता है कि यूना जानबूझ के तुम्हें सेड्यूस कर रही है। तुम ही सोचो उस दिन रात को जंगल में वो तुम्हें बचाने के लिए कैसे आई थी, वरना तुम्हारा रिवेंज कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और ऐसा कहकर वहां से चले जाता है। यूना सारी बातें सुन रही होती है। देन फिर वो मिस्टर लिन के पास आती है, जो उससे कहता है कि तुमने जैसी जैसी बातें मुझसे कही थी मेरे अंकल ने सिर्फ वही कहा है। जहाँ पर वो कहती है कि अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो हमें और भी चीजों को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में सुविन स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है, तभी सामने उसे बुफान मिलता है जो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन सुविन तो उसे इग्नोर करती है और कहती है कि तुम्हारी तो अभी शादी टूटी है ना, तुम्हें तो दुख होना चाहिए। यूना के साथ तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम्हें कितने पैसे मिलते, अब तो तुम्हारा कितना नुकसान हो गया। बुफान उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? मुझे उसके पैसों का कभी भी मतलब नहीं था। सुविन उसकी और भी ज्यादा इंसल्ट करने लगती है। तो बुफान कहता है कि मैंने तुम्हें स्लैप करके यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया होता। सुविन से कहती है कि एक बार ट्राई तो करो कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। वो उसे मारने जाता ही है, लेकिन तभी सुविन उसे नीचे पेन कर देती है एंड देन फिर वो उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ यूना जिन के साथ ऑफिस में गई होती है। जिन उसका नेकलेस लेती है एंड एक बॉक्स ओपन करके देती है जिसमें एक छोटी सी डिवाइस निकलती है और उसे बताती है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स ने ही बनाई थी और ये डिवाइस बनाने में मिस्टर लिन के पेरेंट्स ने उसकी हेल्प करी थी, लेकिन बाद में कई सारे लोगों ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स ने इसे छुपा के रख दिया था और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था। यूना कहती है कि इस डिवाइस को बनाने में बहुत सारे पैसे भी गए होंगे। तो जिन कहती है कि तुम्हारी मदर के पास बहुत पैसे थे, इसीलिए तो बुलिन ने तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली। अब तुम इस डिवाइस को अपने पास रखना। लेकिन वो कहती है कि इस डिवाइस को यूज कैसे करते हैं ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि ये एक टाइम रोकने वाली डिवाइस है। यूना कहती है कि मुझे लगता है कि दुआन के पास भी एक ऐसी ही डिवाइस है। तभी वहाँ पे दुआन आ जाता है जिसने टाइम स्टॉप किया होता है। वो उस डिवाइस को चुरा लेता है। देन वो जिन के सर पे मारता भी है जिससे वो नीचे गिर जाती है। फिर वो टाइम अनपॉज कर देता है। वहाँ पर यूना उसे देख लेती है, लेकिन तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। यूना देखती है कि जिन के सर पे चोट लग गई है, जिससे वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। देन फिर वहाँ पे उसका इलाज होता है, पर कुछ देर बाद डॉक्टर आके बताता है कि जिन सर्वाइव नहीं कर पाए, जिससे तो यूना बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो उसकी बॉडी को भी देखने जाती है एंड बहुत ज़्यादा रोने लगती है, जहाँ पर मिस्टर लिन उसके साथ में ही होता है। देन फिर मिस्टर लिन उसे घर लेके आता है। अब 2 दिन हो गए थे, लेकिन यूना ने कुछ भी नहीं खाया था। मिस्टर लिन उसके लिए खाना लेके आता है, लेकिन यूना मना कर देती है। मिस्टर लिन कहता है कि आंटी जंग भी चाहती होगी कि तुम अच्छे से खाना खाओ। यूना कहती है कि तुम्हें कैसे पता? तो मिस्टर लिन कहता है कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे लिए यही प्रे करते होंगे। तुमसे मिलने से पहले मुझे लगता था कि मेरी लाइफ का मकसद सिर्फ रिवेंज होना चाहिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहते होंगे। मेरे पेरेंट्स भी चाहते होंगे कि मैं भी मेरी लाइफ खुशी खुशी जीऊँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो। यूना कहती है कि मेरी लाइफ में से तो सेकेंड टाइम में मदर चली गई, लेकिन मिस्टर लिन कहता है कि तुम्हारी तो पूरी लाइफ बची है ना। यूना खड़ी होती है और कहती है कि फिर तो हमें अपना बाकी बचा हुआ सारा काम भी पूरा करना चाहिए, जिसके लिए मिस्टर लिन अग्री करता है। तभी यूना को बुफान का कॉल आता है, जिससे वो बुफान से मिलने जाती है, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और वो उससे कहता है कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है ना वो बहुत ही गलत है और उसका मुझे बहुत ही रिग्रेट है। यूना कहती है कि तुमने मुझे कुछ बताने के लिए बुलाया था, पहले वो बताओ।
बुफान कहता है कि मुझे लगता है कि लूजन किसी आदमी के साथ मिलके तुम्हारी सारी ही प्रॉपर्टी अपनाना चाहती है। यूना कहती है कि कौन से आदमी के साथ मिलके, लेकिन बुफान बहुत ही ज्यादा ड्रंक था, इसीलिए वो इधर उधर की बातें करने लगता है। यूना वहीं पे बैठ जाती है कि फाइनली बुफान उसे कुछ तो बताए, लेकिन बुफान तो कुछ बताता ही नहीं है। जैसे वो भी ड्रिंक करने लगती है। जब वो जाने की कोशिश करती है तो वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी, जैसे वो बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि बुफान तो ड्रंक था ही नहीं, वो तो बस नाटक कर रहा था। देन फिर वो यूना के पास आके चेक करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि यूना बेहोश है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बुफान दुआन एंड सुविन के घर पे था, जहाँ पे दुआन ने उसे कहा था कि तुम्हें अगर यूना से बदला लेना है तो तुम हमारी साइड लो, हम यूना की पूरी प्रॉपर्टी से छीन सकते हैं। दुआन कहता है कि ये करने में बुलेन को 20 साल लग गए, फिर भी वो नहीं कर पाया, तो तुम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो। दुआन कहता है कि एटलीस्ट तुम अपना रिवेंज तो लेना चाहते हो ना, उसने सबके सामने तुमसे शादी करने से मना कर दिया, तुम्हारी भी तो कितनी इंसल्ट हुई होगी। तुम अगर उसके साथ एक वीडियो बना लोगे तो वो तुमसे शादी करने के लिए तुरंत ही अग्री हो जाएगी, जिसके लिए बुफान उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेजेंट में वो अपने फोन का कैमरा ऑन करता है एंड यूना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजा नॉक होने लगता है, जहां पर बुफान जाके देखता है तो मिस्टर लिन आया हुआ था, जो आते ही बुफान को मारने लगता है। बुफान कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसे सच में ड्रग नहीं दिया है। तभी यूना भी खड़ी हो जाती है और कहती है कि हाँ, किसी ने मुझे ड्रग नहीं दिया है, लेकिन तुम्हें तो जेल जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करी एंड मुझे ड्रग भी देने की कोशिश करी। बुफान कहता है कि तुम्हें इन सब बारे में कैसे पता। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लूजन ने बुफान को ड्रिंक में ड्रग मिलाते हुए देख लिया था और उसने यूना को फोन करके सब कुछ बता दिया था, और जब बुफान का ध्यान नहीं था तो उसने ड्रिंक भी चेंज कर दी थी, जिससे तो बुफान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। प्रेजेंट में यूना लूजन से थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। लूजन कहती है कि मैंने जो भी किया मुझे उन सब चीज़ों का रिग्रेट था, इसलिए एक बार मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। जहाँ पर यूना कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो। वो कहती है कि मैं मिस्टर लिन के सामने नहीं कह सकती हूँ, जैसे मिस्टर लिन बाहर जाता है। देन फिर लूजन कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे जैसी बनना चाहती थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती हूँ, लेकिन जिन भी लोगों को तुम डिस्ट्रॉय करना चाहती हो उन्हें डिस्ट्रॉय करने में मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तुम चाहो तो उन लोगों को मेरे पास भेज देना, मैं उन्हें सेड्यूस करूंगी और वो अपने सारे राज तुम्हें बता देंगे। लेकिन यूना कहती है कि मेरे काम करने का स्टाइल ऐसा नहीं है। लूजन इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यूना तो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूना बुलेन के पास जाती है, जहाँ पर वो उसे जिंग की डेथ के बारे में बताती है। देन यूना, बुलेन एंड मिस्टर लिन तीनों ही मिलकर जिंग के एशेज को पानी में डालते हैं। उसके बाद सब साथ में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे बुलेन कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों को मैं बहुत ही खराब लगता हूँ, लेकिन ये सारा ही प्लान मेरे अकेले का नहीं था, इन सब में दुआन भी मेरे साथ मिला हुआ था। एंड वो यूना से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स को दुआन ने मारा था और उसने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि उसे ये ग्रुप चाहिए था। उसे हमेशा से ये ग्रुप खुद के अकेले के नाम पे चाहिए था, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो तब तक उसे ये ग्रुप नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये पेंडेंट और तुम्हारे फिंगरप्रिंट के वजह से ही वो बॉक्स खुल सकता था। मिस्टर लिन कहता है कि हम तुम्हारी ये बात मान गए, लेकिन मेरे पेरेंट्स का क्या, उन्हें तो तुमने मारा था ना। लेकिन बुलिन कहता है कि नहीं, तुम मेरी बातों का बिलीव करो, मैंने भी तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा, उन्हें भी मारने में दुआन का ही हाथ था, और अगर तुम्हें मेरी बातों पे बिलीव नहीं है तो तुम जाकर उससे सब कुछ पूछ सकते हो। जिससे तो मिस्टर लिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। देन फिर वो बाहर जाता है एंड उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। यूना भी उसके पास आती है एंड उसे हक करके कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बारे में सब पता लगा लेंगे। दुआन कहता है कि इतने सालों से मैं उन्हें अपना अंकल समझता रहा और उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। कुछ टाइम बाद दोनों बाहर बैठे हुए थे। मिस्टर लिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं किसकी बातों पे बिलीव करूं, दुआन ने मुझे पिछले 10 सालों से धोखा दिया है। यूना कहती है कि एटलीस्ट तुम्हें तो 10 सालों से ही धोखा मिला है ना, मैं तो बुलिन को पिछले 20 सालों से अपना फादर समझ रही थी। मिस्टर लिन हंसता है और कहता है कि हम दोनों एकदम इडियट हैं, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। देन वो कहता है कि तुम मुझे निनी के बारे में और भी कुछ बताओ। यूना कहती है कि निनी बहुत अच्छी थी। मिस्टर लिन कहता है कि काश मैं भी उससे मिल पाता, मुझे उसकी कोई भी मेमोरीज याद नहीं है। यूना कहती है कि चिंता मत करो, फ्यूचर में तुम भी उससे जरूर मिलोगे। अगले सीन में मिस्टर लिन यूना को किडनैप करके दुआन के घर पे ले आता है, जहाँ पर वो कहता है कि यूना ने मुझे मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आया। अब बताइए कि मैं इसके साथ क्या करूँ। दुआन कहता है कि हमें इसे मार देना चाहिए, तभी तुम्हारे पेरेंट्स के बदला पूरा हो पाएगा। लेकिन मिस्टर लिन कहता है कि मरने से पहले आपको कुछ बताना चाहती है, जो सुनने के लिए दुआन भी एग्री होता है।
जैसे ही सुविन उसके पास उसका मुंह खोलने जाती है, यूना उसे पकड़ लेती है। सेम टाइम पे मिस्टर लिन भी दुआन को पंच करने वाला होता है, लेकिन दुआन उसी टाइम पे टाइम रोक देता है और कहता है कि तुम लोगों का इतना छोटा सा प्लान था, तुम्हें क्या लगा कि मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। देन फिर वो नाइफ लेता है एंड लिन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर लिन उसे पकड़ लेता है। दुआन कहता है कि तुमने टाइम को वापस प्ले कैसे किया। मिस्टर लिन कहता है कि मैंने नहीं, मेरी डॉटर नीनी ने किया है। तभी हम वहाँ पे नीनी को भी देखते हैं। फिर मिस्टर लिन उसे मारते हुए बाहर लेके आता है और कहता है कि मुझे पता है मेरे पेरेंट्स को मारने में भी तुम्हारा ही हाथ था। दुआन उसे कहता है कि मैंने इतने साल तुम्हें बड़े किया, तुम मुझे इससे कैसे मार सकते हो। लेकिन मिस्टर लिन तो उसे स्टैब करने वाला होता है। दुआन यूना से कहता है कि तुम मिस्टर लिन को रोको ना। यूना कहती है कि मैं क्यों रोकूं, तुमने तो मेरे पेरेंट्स को भी मारा है, इसलिए तुम्हारे लिए मरना ही सही रहेगा। मिस्टर लिन नाइफ लेके दुआन के पास आता है, जिससे वो बहुत ही डर जाता है। लेकिन एंड मोमेंट पे मिस्टर लिन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जेल भेजूंगा और तुम जिंदगी भर वहीं सड़ोगे। फिर मिस्टर लिन यूना एंड नीनी के पास जाता है एंड दोनों को वहां से चलने के लिए कहता है। उसी टाइम पे दुआन अपनी गन से मिस्टर लिन को शूट करने वाला होता है, लेकिन यूना उसे बचाने आ जाती है, पर बुलेट दोनों को ही नहीं लगती है क्योंकि बीच में सुविन आ गई होती है एंड बुलेट उसे लग जाती है, जिससे तो दुआन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है एंड उसे पकड़ के रोने लगता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लिन अपने पेरेंट्स की ग्रेव के पास आया है, जहां पर वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताता है। वो उन्हें यूना के बारे में भी बताता है कि यूना उसे बहुत ही खुश करती है और इतने सालों तक दुआन ने हमेशा उसे चीट किया और हमेशा उसे इंस्टिगेट करता रहा, लेकिन फाइनली वो अपनी लाइफ में खुश है और कभी ना कभी वो यूना के साथ आपसे मिलने जरूर आना चाहेगा। और रोते हुए फिर वहीं पे बैठ जाता है। नीनी भी उसके पास आती है एंड वो भी वहीं पे बैठ जाती है, जिससे मिस्टर लिन खुश होता है। दूसरी तरफ हम जेल में दुआन को देखते हैं। उसके पास फिर से वही डिवाइस होती है जिसे वो ओपन करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ यूना एंड मिस्टर लिन साथ में होते हैं। मिस्टर लिन यूना से कहता है कि फ्यूचर में हम दोनों साथ में होने वाले हैं। यूना कहती है कि अगर तुम चाहो तो अभी से हम साथ में हो सकते हैं। मिस्टर लिन कहता है कि तुम इस चीज को लेके इतना ज्यादा श्योर कैसे हो। यूना कहती है कि नीनी इस चीज का सबूत है। मिस्टर लिन कहता है कि क्या मेरे जैसा पर्सन हैप्पी होना डिजर्व भी करता है। यूना कहती है कि हाँ बिल्कुल डिजर्व करते हो, लेकिन मिस्टर लिन मना करता है और कहता है कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, इसलिए मैं खुश होना डिजर्व नहीं करता हूँ। यूना उसे मारती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि तुम खुद के लिए ऐसा सब मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। एंड वो उसे मारती है, जिससे मिस्टर लिन कहता है कि प्लीज जो भी समझाना है प्यार से समझाओ, इस तरह मुझे मारो मत। नीनी दोनों को देखती है एंड खुश होती है। अगले सीन में यूना एंड मिस्टर लिन घर में होते हैं, जहाँ पे मिस्टर लिन यूना से पूछता है कि तुम टाइम में इतनी बार पीछे गई हो, तुमने तो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी होंगी, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही नया है। तुम अपने लाइफ की कोई चॉइस अलग नहीं करना चाहती हो, तुम चाहो तो तुम्हें मेरे साथ रहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यूना कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही होगा क्योंकि मुझे नीनी को इस वर्ल्ड में लाना है। मिस्टर लिन को लगता है कि यूना सिर्फ उसके साथ नीनी की वजह से रहना चाहती है। देन फिर वो सोने के लिए उसे भेज देता है। उसके जाने के बाद मिस्टर लिन भी बाहर जाता है एंड अपसेट हो ही रहा था। तभी वहाँ पे फ्यूचर का मिस्टर लिन आ जाता है। यूना भी जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ पे फ्यूचर वाली यूना होती है, जो उसे देख के बहुत ही खुश होती है। फ्यूचर यूना को समझाती है कि तुम्हें मिस्टर लिन से शादी करने की जरूरत नहीं है, नीनी मेरी डॉटर है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं भी करोगे तो भी नीनी गायब थोड़ी ना हो जाएगी, बस वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी, लेकिन मेरी लाइफ में मेरी नीनी हमेशा रहेगी। यूना कहती है लेकिन मुझे भी नीनी जैसी एक डॉटर जरूर चाहिए। फ्यूचर यूना कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे उसके साथ खुशी मिलती है, मैं सिर्फ नीनी की वजह से मेरे हस्बैंड के साथ नहीं हूँ। तो अगर तुम सिर्फ मिस्टर लिन के साथ शादी इसलिए करना चाहती हो ताकि तुम्हारी लाइफ में फ्यूचर में नीनी आए तो तुम मत करो। लेकिन यूना कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने जो भी अपने लाइफ में चॉइसेस करी हैं मुझे भी वैसा ही करना है और मुझे भी मिस्टर लिन पसंद है। जिसे यूना कहती है कि फिर तो बहुत अच्छा है। बाहर फ्यूचर वाला लिन भी मिस्टर लिन को समझाता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पास्ट में मैं इतना स्टूपिड हुआ करता था कि यूना को अपनी लाइफ से जाने देना चाहता था। मिस्टर लिन कहता है कि यूना तो सिर्फ मेरे साथ इसीलिए है ताकि फ्यूचर में नीनी इस दुनिया में आ सके। मिस्टर लिन भी उसे समझाता है कि तुम दोनों के साथ में आने या ना आने से नीनी का कुछ नहीं है, नीनी हमारी डॉटर है, वो फ्यूचर में हमेशा रहेगी। देन फिर वो मिस्टर लिन को समझाता है कि यूना के साथ तुम्हें एक बार चांस लेना चाहिए, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। मिस्टर लिन फ्यूचर वाले लिन से पूछता है कि क्या फ्यूचर में मैं खुश हूँ, जिस पर वो हाँ करता है और कहता है कि हमें हमारी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार है। मिस्टर लिन भी यूना के साथ खुद को एक चांस देने के लिए एग्री हो जाता है। यहाँ पे फ्यूचर वाली यूना जा रही होती है, तभी प्रेजेंट की यूना उससे पूछती है कि क्या मैंने जो भी डिसीजन लिए हैं
वो सही हैं, क्योंकि मेरी वजह से रिंग की और सुविन की भी डेथ हुई है। यूना कहती है कि मेरे किसी भी डिसीजन का मुझे फ्यूचर में कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हूँ और तुम भी रहोगी, जिससे यूना खुश हो जाती है। देन फिर यूना बाहर जाती है, जहाँ पे मिस्टर लिन भी उसके पास आता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। मिस्टर लिन यूना से कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना है, जिससे तो लूना बहुत ही खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूना एंड मिस्टर लिन की शादी हो रही होती है, जहाँ पे मिस्टर लिन को किसी ने पीछे से शूट कर दिया होता है और उसके मुंह में से ब्लड निकलने लगता है। नीनी भी गायब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे दुआन आ चुका है, जो आते ही मिस्टर लिन को मारने की कोशिश करता है। यूना उसे खुद से दूर करती है। तो दुआन कहता है कि तुम्हें क्या लगा सुविन मेरी रियल डॉटर है क्या? मुझे तो उसके ब्लड की जरूरत थी और उसने मर के मुझे अपना ब्लड भी दे दिया, जिसकी वजह से मैंने उस मशीन को एक्टिवेट कर दिया और फिर से मैं टाइम स्टॉप कर पा रहा हूँ। मिस्टर लिन दुआन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन दुआन कहता है कि मैं तुम दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा एंड ये ग्रुप मेरा हो जाएगा और अभी तक मुझे जो भी चीजें चाहिए थी वो सब मेरी ही हो जाएगी। युवान को याद था कि किस तरह मिस्टर लिन ने उसे नाइफ चलाना सिखाया था, जिससे वो दुआन को स्टैब कर देती है। दुआन उसे कहता है कि प्लीज मुझे मारो मत, लेकिन यूना कहती है कि तुम जीना डिजर्व नहीं करते हो, जिससे दुआन की डेथ हो जाती है। फिर वो मिस्टर लिन को देखती है, जो कि बेहोश हो गया होता है। कुछ टाइम बाद हम यूना को देखते हैं, जो कि ब्रिज के पास बैठी होती है। तभी पीछे से मिस्टर लिन आता है, जो कहता है कि कार रेडी है, जल्दी चलो। हम देखते हैं कि यूना यहाँ पे प्रेग्नेंट भी है, जो अपने बेबी नीनी से कहती है कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलने वाली हूँ। और यहीं पर इनकी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।